A very good evening to all. ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 11 का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस है. As you all know, glycolysis is an important pathway of carbohydrate metabolism. Glycolysis is defined as a sequence of reactions converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate with the production of ATP. This pathway is often referred to as Embedon-Meyerhof Parnas pathway, or we can say EMP pathway. बहुत साइलेंट फीचर है इसका कि ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. द एंजाइम ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल. और ये दो तरीके से होता है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एनारोबिक कहते हैं, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टेट होता है. और दूसरा जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एरोबिक कहते हैं, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट होता है, विच इज देन ऑक्सीडाइज टू CO2 and H2O. Glycolysis is a major pathway for ATP synthesis in tissues like mitochondria, like erythrocytes, cornea, lens, and it is also very essential for brain, which is dependent on glucose for energy. ग्लाइकोलाइसिस सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे का भी काम करता है, बिकॉज इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो बहुत यूजफुल होते हैं अमीनो एसिड्स और फैट को सिंथेसाइज करने के लिए. और ये जो कई सारे इंटरमीडिएट्स इसके जो हैं वो ब्रांच पॉइंट प्रोवाइड करते हैं अदर पाथवे के लिए. So today's question number 1, end product of aerobic glycolysis is. So end product of aerobic glycolysis is pyruvate. जैसा कि मैंने कहा कि in the presence of oxygen pyruvate बनता है end product, और अगर anaerobic है, in the absence of oxygen है, तो वहां आंसर होगा lactate. So here end product of aerobic glycolysis is pyruvate. All take place in mitochondria except फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जिसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं. ग्लाइकोलाइसिस अभी हमने चर्चा की कि ये कहाँ होता है. रेस्पिरेटरी चेन जो ETC है, देन सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रैब साइकिल या TCA है. तो आपको मालूम है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेटरी चेन एंड सिट्रिक एसिड साइकिल तीनों के तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लाइकोलाइसिस. ऑल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस. अब हम बात करते हैं स्टेप्स की. तो बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर. और ग्लाइकोलाइसिस के जो शुरू के जो 3 स्टेप हैं वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज कहलाते हैं. 4th और 5th जो है स्प्लिटिंग फेज होता है, और 6 से 10 नंबर जो है वो एनर्जी जनरेशन फेज और पे ऑफ फेज होता है. तो फर्स्ट पे आप देखेंगे ग्लूकोज से जो 6 कार्बन वाला हेक्सो शुगर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया. एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. तो मैं यहाँ पर आपको हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी. हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टिश्यूज, और इट कैटलाइज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस हेक्सोजेस. सभी हेक्सोजेस जो होते हैं लाइक फ्रक्टोज, मैनोज आदि का, सबका ये फॉस्फोराइलेशन कर लेता है. इसका लो KM होता है, और ये इनहिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से. जबकि ग्लूकोकाइनेज जो है वो लीवर में प्रेजेंट होता है, कैटलाइज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओनली ग्लूकोज, हैज हाई KM फॉर ग्लूकोज एंड इज नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ड्यू टू हाई एफिनिटी ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज इवन एट लो कंसंट्रेशन. लेकिन उल्टा ग्लूकोकाइनेज में ऐसा नहीं होता है, वो एक्ट करता है ओनली एट हायर लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मॉलिक्यूल विद अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक फेट्स लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज. अब हम बात करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, जो प्रेजेंस में बना आइसोमेरेज एंजाइम की. एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, जिसको फ्रक्टो जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK कहते हैं. यहाँ पर भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. आप देखेंगे यहाँ पर जो रेगुलेटरी स्टेप है ये, और इसको कहते हैं लिमिटिंग कमिटेड स्टेप भी कहा जाता है ये. और इससे आप देखेंगे ये भी अभी तक जो है वो 6 कार्बन का चल रहा है. अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से जो स्प्लिटिंग फेज है, यहाँ पर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, जिसको हमने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और एंजाइम का नाम था एल्डोलेज. फिर आइसोमेरेज के प्रेजेंस में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये आपस में कन्वर्ट हो गए, और इसमें ये चेंज होकर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के. देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स किसमें बनाए, क्या बनाएगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जिसको 1,3 BPG भी कहते हैं. एंजाइम का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. अब यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे 2 NADH बन रहा है प्लस 2 हाइड्रोजन, और ये 2 NADH जो है NADH passes through the electron transport chain ETC
एंड 6 एटीपी आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो आप ध्यान रखें कि पुराना सिस्टम जो था वहां पे 6 बनते थे, और भी हम डिस्कस करेंगे कि 1 से 3 बनते थे, और यहाँ पर अभी जो है वो 2.5 हम मानते हैं, तो टोटल 5 बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 NADH है। देन आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन गया, वो काइनेज की प्रेजेंस के अंदर 3 फास्फोग्लिसरेट बना रहा है। 3 फास्फोग्लिसरेट, अब यहाँ पे देखिए एनर्जी भी बन रही है, एटीपी बन रहा है। देन ये क्या हुआ, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गया। देन 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बना इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम, एंड देन 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनोल पायरुवेट जो एंजाइम है एनोलेस। अब यहाँ पे इनिबिशन की ध्यान रखें, तो जो एंजाइम था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसको इनिबिट करता है आयोडोएसीटेट और आर्सिनेट। और यहाँ पे जो इनोलेज एंजाइम है, जो फास्फोग्लिसरेट जो चेंज हो रहा है फास्फोइनोल पायरुवेट में, वो इनोलेज एंजाइम और इसको इनिबिट करता है फ्लोराइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन इन द लेबोरेटरी, फ्लोराइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस बाय द सेल सो दैट ब्लड ग्लूकोज इज करेक्टली एस्टिमेटेड। तो आपको ये एंजाइम ध्यान रखना है। और लास्ट फिर से इरिवर्सिबल स्टेप है, जिसमें फास्फोइनोल पायरुवेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज, ये चेंज हो जाता है पायरुवेट के अंदर, और यहाँ पर वापस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, और यहाँ पर एटीपी बन जाता है। तो टोटल दो, क्योंकि ये 2 पायरुवेट बनेंगे एक ग्लूकोज से, और यहाँ पर एटीपी टोटल बने 4, और 4 में से 2 कंज्यूम हो चुके, तो नेट एटीपी हमारे पास 2 हो गए। और यहाँ पे जो 2 NADH बना, वो जो जब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जाएगा तो उससे हमें 5 जो एटीपी मिलेंगे, और टोटल मिला के 7 एटीपी हो गए। नेट एटीपी सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशन, तो या तो 8 कहा जाएगा या 7 कहे जाएंगे। नेक्स्ट, इन anaerobic glycolysis the energy yield from ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें 2 एटीपी ही मिलेंगे, क्योंकि NADH वाला स्टेप होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 4 टोटल बन रहे थे, 2 कंज्यूम हो रहे थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो पायरुवेट है वो चेंज हो रहा है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, लैक्टेट में, तो लैक्टेट बन जाएगा, और यहाँ पर 2 एटीपी जो है वो हमें मिलेंगे। द एनर्जी यील्ड फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 2 एटीपी इक्विवेलेंट। किसमें, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। और जैसे कि मैंने कहा एरोबिक की अगर हम बात करेंगे, तो वहां नेट एटीपी सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां 7 या 8 आंसर होगा। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस इज इनिबिटेड बाय, जैसे कि मैंने कहा ये रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप होता है, रेगुलेटरी स्टेप होता है, इसका PFK कहते हैं हम इसे, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये इनिबिट होता है किससे, सिट्रेट एंड एटीपी से। ये ध्यान रखें आप, ये सिट्रेट और एटीपी से इनिबिट होता है। बाकी एंजाइम जैसे मैंने कहा हेक्सो जो काइनेज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होता है, ग्लूकोकाइनेज जो है वो ग्लूकागोन से होता है, और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लूकागोन एटीपी सिट्रेट से होता है, पायरुवेट काइनेज ग्लूकागोन एटीपी एंड साइक्लिक AMP से होता है। उसी तरह एक्टिवेशन जो है वो ग्लूकोकाइनेज का इंसुलिन से, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का इंसुलिन फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ADP AMP एंड इनऑर्गेनिक फास्फोरस, एंड पायरुवेट काइनेज का इंसुलिन से। तो आपको इनिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सिट्रेट एंड ATP। और एक चीज आप और ध्यान रखें कि जो 3 स्टेप है रिवर्सिबल 1, 3 एंड 10, इन तीनों पे ही जो है वो काइनेज एंजाइम काम कर रहा है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK और पायरुवेट काइनेज। So here answer is option A, citrate and ATP. A unique byproduct of glycolysis in erythrocyte is, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, Rapoport Lubring cycle. This is a supplementary pathway to glycolysis which is protective in the mature erythrocytes और RBCs. तो आप ध्यान रखें कि ये RBC के अंदर होता है, और RBC के अंदर क्या होगा कि 1,3 bis phosphoglycerate जो है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम 2,3 bis phosphoglycerate म्यूटेज, ये क्या बनाता है 2,3 bis phosphoglycerate 2,3 BPG। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो 2,3 BPG है ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन एफिनिटी विद ऑक्सीजन। देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3 BPG ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनलोड्स मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो जहां हाइपोक्सिया होगा या 2,3 BPG वहां इंक्रीज होगा जहां पर हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, लाइक हाई एल्टीट्यूड फिटल टिश्यूज और एनेमिक कंडीशंस। So here answer is option C, 2,3 bis-phosphoglycerate. So a unique byproduct of glycolysis in erythrocytes or RBC is 2,3 bis-phosphoglycerate or 2,3 BPG. लास्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्शियल इफेक्ट कहलाता है, ऑप्शन बी। और ये क्या होता है, द इनिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन
एरोबिक कंडीशन इज नोन एज पास्चर इफेक्ट, और ये लुइस पास्चर ने दिया था। और ये क्यों होता है, आपको सीधा सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये पास्चर इफेक्ट इज ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ द एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और पीएफके। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि इसका अपोजिट जो होता है वो होता है क्रैप ट्री इफेक्ट। और ये क्रैप ट्री इफेक्ट क्या है, द फिनोमिनन ऑफ इनिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू टिश्यू हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और ये अपोजिट है पास्चर इफेक्ट के। और ये क्यों होता है, इसका कारण है इज ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फॉर इनऑर्गेनिक फास्फेट एंड NAD+ which limits their availability for phosphorylation and oxidation. So Pasteur effect क्या है, the phenomena of inhibition of glycolysis by oxygen is termed as Pasteur effect, और इसका just opposite है वो है Crabtree effect. So here answer is option B, Pasteur effect. The phenomenon of inhibition of glycolysis by oxygen is termed as Pasteur effect. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज बरखाज वेटिस्फीयर और बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। थैंक यू।